जय सनातन। संविधान जो किसी भी देश की जड़ होता है, संविधान जिसके आधार पर देश के अंदर कानून किस तरह काम करते हैं, किस कानूनों को देश में लागू करना है, किस तरह कौन सा कानून कब की जरूरत पड़ सकती है, यह संविधान के अंदर होता है। संविधान जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर देश को देश की गिनती में गिना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास दो तीन देश ऐसे हैं जिनके पास संविधान नहीं है, इसलिए उन्हें देश की गिनती में नहीं गिना जाता। लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम बस अपने भारत के विषय में बात करने वाले हैं। तो भारत का संविधान जो कि अंग्रेजों ने तैयार किया था, उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉपी किया है, वो भी 11 महीनों में। और ये बात मैं नहीं, स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुंह से अपने अंतिम क्षणों में कही थी। जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था तब भी उन्होंने उस बात पर बहुत पछताए थे। वैसे वो तो भूतकाल की बात है, तो उसे छोड़कर हम आज अपने भविष्य पर आते हैं। तो वास्तव में मनुस्मृति को जलाकर और मनुस्मृति के जगह पर संविधान को लाया गया था, जो कि सिर्फ 11 महीनों में बनकर तैयार हुआ था। जिस संविधान के अंदर ऐसी ऐसी धारा है जो हिंदुओं को मतलब इस देश से बाहर करने को कहती है, जिनमें से एक धारा है 30A। इस 30A के अंतर्गत इस संविधान में यह लिखा है कि आप हिंदू धर्म वाले अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, अपने घर पर नहीं दे सकते, अपने प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकते, अपने प्राइवेट स्कूल्स में नहीं दे सकते। हिंदू धर्म की शिक्षा मतलब कहीं भी कभी दी ही नहीं जा सकती। बल्कि वहीं अगर कहीं मुस्लिम है तो वो अपने मदरसों में अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म की जो कुरान है वो पढ़ा सकते हैं। और जो ईसाई है वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, पर हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। और बल्कि हिंदुओं के ग्रंथ को तो साल में एक बार ये जलाते भी है, जिन्हें ये मनुस्मृति दहन दिवस के नाम पे मनाते भी हैं। ठीक है, वैसे भी भारत के अंदर धार्मिक ग्रंथों की कमी नहीं, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने धर्म को मिटाने का इतना प्रयास किया था, जिन्होंने आग लगाई हमारी लाइब्रेरी में, और 6 महीनों तक हमारी लाइब्रेरी जलती रही, जहां हमारे पास आज भी इतने ग्रंथ हैं कि हम पूरे विश्व में तहलका मचा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे से तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। संविधान जो हमारे देश के अंदर कानूनों को संभालता है, उस संविधान के अंदर फिर भी हम ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो हिंदुओं का विरोध करती है। अब उन धारा को संशोधित किया जा रहा है और कई धारा को संशोधित कर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन धाराओं को मतलब 193 धारा, उनको सिर्फ 2 से 3 धारा नजर आती है। अगर आपको मैं गलत लग रहा हूँ तो आप ये वीडियो देखो पहले। जय भीम। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में कुछ कानून गलत हैं, इसलिए संविधान बदला जाना चाहिए। तो बेटा, एक दो बीमारी तो तेरे बाप के अंदर भी होगी, जो अपना बाप भी बदल ले। देखा आप लोगों ने किस तरह हमारे धर्म के ग्रंथों को ये गलत बता रहे हैं और संविधान को सही बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2-3 बीमारियां तो तुम्हारे बाप में भी होंगी। मतलब ये कोई भाषा है? ये इस तरह की भाषा का व्यवहार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम शूद्र के ऊपर तो शोषण किया जा रहा है, हमें इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये कोई भाषा है क्या? इस भाषा से कोई कभी किसी बात करता? अब ये बात मान लो किसी ने कहा कि संविधान गलत है और ये वीडियो उसके पास जाता है, तो वो क्या सोचेगा? फिर वो इनके बारे में कुछ गलत ही सोचेगा, क्योंकि सही तो सोच नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट बाप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधारो, और जिसके बाद अंकल जी आपको मैं ये बता दूं कि आप संविधान में 2-4 नहीं 193 धारा को संशोधित हो चुकी है। भारतीय संविधान के अंदर 193 धाराओं का संशोधन हो चुका है, और अब भी भारत में ऐसी बहुत सारी संविधान के अंदर ऐसी धारणाएं हैं जो संशोधित होना अभी बाकी है। तो किस आधार पर कह रहे हैं आप कि संविधान में सिर्फ 2-3 धाराएं गलत है? क्या सब झूठ बोल सकता है? यह गूगल का मैप है, ये गूगल का स्क्रीनशॉट है, आप ये देखो, क्या यह भी गलत बोल रहा है? इसलिए ना कुछ मतलब सोच समझकर पहले बोला करो। जय सनातन। अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो गलत लगता है और आप में से किसी को भी अगर इस वीडियो पे कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको इस वीडियो के बारे में ग्रंथों के आधार पर जानकारी अवश्य दूंगा। और अगर आपको जानना है कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जय सनातन।